नमस्कार। 24 टाइम्स टुडे से विजय श्रीवास्तव। केंद्र सरकार अब पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अब एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने जा रही है, जिससे उन्हें कोरोना जैसी आपदा के समय उन्हें सहयोग किया जा सके। गौरतलब है कि अभी तक सरकार के पास संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का तो डाटाबेस था, जिसके तहत वह कोरोना महामारी के समय उनके खाते में 1000 रुपये था राशन आदि की मदद कर सकी। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अभी तक सरकार के पास कोई डाटाबेस तैयार नहीं था, जिससे इस तरह के आपदा के समय उनकी सरकार मदद नहीं कर पाई। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों का नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्क डाटाबेस तैयार करने को कहा था, जिसके तहत सरकार अब इस पर 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन करने जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समय समय पर उनके बैंक खातों में आर्थिक सहयोग भी उससे पहुंचा सकेगी। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। इसमें छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, शेयर कॉपर्स, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग में काम करने वाले लोग, लेबलिंग और पैकेजिंग का काम करने वाले लोग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, बुनकर का कार्य करने वाले लोग, बढ़ई भी इसमें आएंगे, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्ठों और पत्थर के खदानों में काम करने वाले मजदूर भी इसमें आएंगे, आराम मिलों में काम करने वाले लोग, घर का काम करने वाली दाई, घरेलू श्रमिक, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चालक भी इसमें, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, टेंडरी कार्यकर्ता, सामान्य सेवाएं केंद्रों पर भी कार्यरत लोग, घर की नौकरानी, सड़क विक्रेता, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध बेचने वाले किसान, प्रवासी मजदूर इस कैटेगरी में आएंगे। इस तरह ऐसे तमाम लोग जो किसी बड़ी कंपनी में काम करने की जगह अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, ये तमाम लोग इस डाटाबेस से इसमें आ जाएंगे, ताकि सरकार के पास पूरे देश में तरह तरह के काम कर रहे लोगों की जानकारी भी हो सके और उनकी पहचान कर उनको तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 43.7 करोड़ लोग तमाम तरह के छोटे मोटे असंगठित व्यापार तथा असंगठित क्षेत्र के उद्यम से जुड़े हुए हैं, किंतु सरकार के पास ऐसा कोई डाटाबेस अथवा इसकी जानकारी न होने के कारण कई बार इन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी कोरोना संकट के समय सरकार ने मजदूरों के खाते में 1000 रुपये की आर्थिक मदद व मुफ्त राशन का लाभ देने की घोषणा की, और इसका लाभ बहुत से असंगठित क्षेत्र से जुड़े तथा अपना छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोगों को नहीं मिल सका। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे आग्रह व निवेदन करते हैं कि ऐसे लोग जो इन असंगठित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, अपने आसपास कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यह 25 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। आइए हम आपको CSC द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भी कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने का काम CSC को सौंपा है, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके तहत आप यह देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है। इसके साथ ये इन्होंने क्या अन्य जानकारियां लोगों को मुहैया कराई हैं, अपने ट्रेनर्स को या अपने CSC संचालकों को दी है, कुछ उसमें से कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें से असंगठित श्रमिक कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स जानकारी आपको मैंने शुरू में ही दे दिया है। अब हम देखते हैं कि यह क्या है। इस संदर्भ में जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है, श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक UWU को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। संगठित श्रमिकों को क्या लाभ मिलेगा? इस डाटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजना मंत्रालयों, सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। इसके साथ भीम योजना में NDUW के तहत पंजीकृत कर्मचारी जो हैं वो इसमें इसका लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही इनको 1 साल का प्रीमियम जो 12 रुपया लगता है वह फ्री होगा।
क्यों करें? अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों करना चाहिए, इसका देखिए आपको जो लाभ मिलता है कि असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इससे मिल सकेगा। यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करता है। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर नजर रखती है। साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार प्रदान कराने में भी सहयोग करता है। इसका मापदंड क्या है, कौन से लोग इसको करा सकते हैं, इसमें नीचे दिया गया है, जिसमें इनकी उम्र जो है वह 16 से 59 साल होनी चाहिए। ऐसे लोग ही इसका लाभ ले सकेंगे। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये आयकर दाता नहीं होना चाहिए। EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्य करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से लोग इसको नहीं करा सकते हैं। इसमें दिया गया है कि संगठित क्षेत्र में लगे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसको नहीं करा सकते हैं। संगठित क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन, परिलब्धियां और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और दृष्टि के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये लोग जो हैं इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें पंजीकरण के समय क्या जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इसमें अनिवार्य जो है वह आधार कार्ड का नंबर होना अनिवार्य है, KYC के साथ होना चाहिए। इसके साथ आपका बैंक अपडेट होना चाहिए, बैंक खाता आपका अपडेट होना चाहिए। इसके साथ ही एक सक्रिय मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। इस तरह से आप इसके साथ ही ऐच्छिक जो चीज़ें हैं, शिक्षा का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, आय प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है, व्यवसाय क्या करते हैं उसका प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र भी आप अगर चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन होते ही इस तरह का CSC द्वारा आपको प्रिंट आउट निकाल के देती है। यही आपका UANW कार्ड होता है। तरह से आपने देखा कि इसके लिए विशेष कोई कागजात की जरूरत भी नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत होने के साथ ही आपको तुरंत ही एक कार्ड बनकर मिल जाता है, जिससे आपको समय समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।